व्हाट इज लिम्फेटिक्स? लिम्फेटिक्स क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा इन्फ्लामेशन है जो लिम्फेट होता है, उसके अंदर इंटरनल ईयर लोब्स होता है, इंटरनल पार्ट होता है जो कि उसके इनर पार्ट के अंदर, जो इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, आपको लिम्फेटिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। इसको हम जैसे दो बात परिभाषित कर सकते हैं। It is inflammation of ear lobe with the limerick. It is the inflammation of inner. It may be bacterial and infection. It is, दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, it is inflammation and infection of inner ear. It is inflammation and infection of inner ear. The, ठीक है, inner ear कौन सा? The two part of the vestibular और cochlear nerves. किस पार्ट में? vestibular और cochlear nerve in inner ear. ठीक है। तो इस तरह के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहेंगे, आपको लेम्फेटिक्स कहेंगे, लेम्फेटिक्स कहेंगे। क्लियर? अब किन किन कारणों से हो सकता है? कॉजेस की बात करें, ठीक है, कॉजेस देखिए सीधी सी बात है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, इन्फेक्शन, ठीक है, के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा कोई हेड इंजरी हो, हेड इंजरी हो तब भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हेड इंजरी होगी सीधे इनर पार्ट के आपका क्या है, जो आपके वेस्टिबुलर या कोक्लियर नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ सकता है, तो उस तरह से कंडीशन में ये होने के चांसेस बढ़ सकती है। दूसरी कंडीशन में आपको कोई न्यूप्लाज्म हो मिडिल ईयर में, न्यूप्लाज्म जैसे ट्यूमर हो, ऐसी कंडीशन में मिडिल ईयर, ये कह सकते हैं कि बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे की साइड में अगर ट्यूमर हो तो भी इस तरह की कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका लेम्फेटिक्स होने के चांसेस बढ़ सकती है। या मस्टॉइड सर्जरी हुई, मस्टॉइड बोन होती है, मस्टॉइड सर्जरी जिसमें मस्टोडाइटिस है उसकी वजह से, या कोई इन्फेक्शन ट्यूमर की वजह से मस्टॉइड सर्जरी हुई हो, उसके कारण से भी ये होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करने पर भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है। कुछ मेडिसिन है जो स्टेरॉइड्स द्वारा डाल देते हैं, एक्सेसिव सम मेडिकेशन, उनकी वजह से, ठीक है ना, होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक्स। टाइप्स के बात करेंगे। चलिए टाइप्स, टू टाइप का होता है, डिफ्यूज सीरस लिम्फेटिक्स, डिफ्यूज डबल एफ आएगा इसमें, डिफ्यूज सीरस लिम्फेटिक्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है, दूसरा आपका होता है डिफ्यूज सुपराटिव लिम्फेटिक्स, डिफ्यूज सुपराटिव लिम्फेटिक्स। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के मैं आपको बता रहा हूं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या होता है, कुछ इंटॉक्सिकेशन जैसे अल्कोहल है या किसी एलर्जी के कारण से होता है, डिफ्यूज सीरस वाला।
इनके कारण से होता है। और डिफ्यूज सुपराटिव है जो क्या है कि किसी प्रूलेंट या कोई कान के अंदर कुछ चला जाए या किसी इन्फेक्शन के कारण से परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। इस तरह की कंडीशन में ये दूसरा बन सकता है। ठीक है, एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब लिम्फनाइटिस। सर्कमस्क्राइब लिम्फनाइटिस में क्या होता है, जो आपका बोनी कैप्सूल है वो उसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन बोनी मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज हो जाती है, बाहर की तरफ एक्सपोज निकल जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका बोनी या सर्कमस्क्राइब लिम्फनाइटिस बन जाता है। 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिफ्यूज सीरस लिम्फनाइटिस, दूसरा है डिफ्यूज सुपराटिव लिम्फनाइटिस और थर्ड है सर्कमस्क्राइब लिम्फनाइटिस। तो डिफ्यूज सीरस लिम्फनाइटिस में क्या होता था, किसी कारणवश किसी इन्फ्लामेशन में, जैसे आपका हो सकता है इंटॉक्सिकेशन की वजह से या फिर कोई ऐसी कोई एलर्जी कंडीशन की, जैसे इंटॉक्सिकेशन या अल्कोहल की वजह से वो लगातार पी रहा है, तो उस कंडीशन में इस तरह की लिम्फनाइटिस हो सकता है। डिफ्यूज सुपराटिव में क्या होता है कि कंटिन्यू क्या है प्रूलेंट वहाँ पर जमा हो रहा है और इन्फेक्शन लगातार वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, सुपराटिव लिम्फनाइटिस हो सकता है। सर्कमस्क्राइब में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसी कंडीशन जो उसके पार्ट है अंदर एंड्रॉइड पार्ट है, जैसे बोनी पार्ट से या लिम्फेन पार्ट है, वो क्या एक्सपोर्ट हो जाए, बाहर निकल के आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये बन सकता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। देखिए आपको पता है सीधा है इनर ईयर में फैक्ट है, तो इनर ईयर में क्लिनिकल फीचर में आपको पता है इनर ईयर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा हियरिंग लॉस हो सकती संभावना है। हियरिंग लॉस, जब उसके अंदर के लिम्बरेट पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, हियरिंग लॉस। अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसके इंटरनल पार्ट में आ रही है तो ऐसा महसूस होगा फुलनेस ऑफ, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है आपको लिम्फेटिक्स की वजह से टिनिटस भी होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्या बढ़ जाएंगे, टिनिटस होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो टिनिटस हो सकता है, टस हो सकता है। ठीक है, टिनिटस अब देखिए टिनिटस हो रहा है तो अगर आपको इन्फेक्शन है वहां पर तो ओटोरिया भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो एजुकेट जमा है वो क्या होता है पस के तौर या किसी तरह फ्लूएंट के थ्रू बाहर निकलना है, तो क्या था ओटोरिया भी हो सकता है, उसको ओटोरिया हो सकता है। ठीक है, कान देना स्टार्ट हो सकता है। अब इसकी वजह से आपको पता है कि पेन भी हो सकता है, उसको पेन होगा क्योंकि दर्द तो होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है, अंदर दर्द होगा क्योंकि पस हो रहा है पूरी तरह से, तो क्या होगा पेन भी होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। ठीक है, पेन होगा, साथ साथ में पेशेंट के क्या हो सकता है आपके डिस्कम्फर्ट भी महसूस, कंफर्ट भी हो सकता है, इरिटेट भी हो सकता है पेशेंट, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी। ठीक है ना, कंफ्यूज भी हो सकता है अगर दोनों में है तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है उस पेशेंट। क्लियर। चलिए अब हम इसके लिए हम क्या क्या जांच कराएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे वो हम पता लगाते हैं। देखिए इनर ईयर का प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लेबोरेटरी स्टडी कराएंगे। लेबोरेटरी स्टडी में उसका फ्लूरेंट अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेबोरेटरी स्टडी कराएंगे। ठीक है, ऑडियोग्राम कराएंगे, ठीक है, वेस्टिबुलर टेस्टिंग कराएंगे, वेस्टिबुल्स कराएंगे। हो सकता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं,
विकास, विकास आपका नाम तो आ रहा है भैया। Have you joined? You have not. You have a network problem. Please kindly reconnect you. ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे करा लेंगे, सीटी स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, एक्सरे सीटी स्कैन जरूरत पड़ी तो एमआरआई भी करा सकते हैं हम लोग वहां पर। ठीक है, और सीबीसी भी करा सकते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए ब्लड। ठीक है ना, सीबीसी भी करा सकते हैं, ऑडियोग्राम तो कराएंगे ऑडियो। ठीक है ना, टेस्टिबुलर टेस्टिंग करा सकते हैं, वेस्टिबुलर टेस्टिंग करा सकते हैं, वेस्टिबुलर क्या कंडीशन है उसमें। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। चलिए मैनेजमेंट, इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग दे सकते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स जिसमें साइक्लोवायर ड्रग आती है वो दे सकते हैं पेशेंट को एंटीवायरल में। ठीक है ना, इसके साथ साथ में हम लोग अगर उसमें क्या हो रहा है, आपकी ज़्यादातर वर्टिगो कंडीशन दिख रही है पेशेंट को, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे जिसका नाम है मैक्लिजिन। ठीक है ना, जो ट्रीट करेगी वर्टिगो, मैक्लिजिन ट्रीट करेगी, क्या करेगी, वर्टिगो ट्रीट करेगी। इसके अलावा वर्टिगो सपरेटिव ड्रग देंगे, डायजीपाम्स है जो क्या सपरेट ड्रग। अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है इसकी वजह से तो एंटी एमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी देंगे जिससे पेशेंट को जो हाईली वो रिड्यूस हो सके, जो वर्टिगो कंडीशन है, उसको डिजीनेस है, उसको कम कर सके पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को क्या करेंगे, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जो अदर सिम्टम्स है उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट पेशेंट को चलाएंगे। ठीक है, इसके और पेशेंट को बॉडी बैलेंस इंप्रूव कराएंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से उसके बॉडी बैलेंस इम्बैलेंस हो रहे, तो बॉडी बैलेंस को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है। अगर अभी हम लोग दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, हम छोटा छोटा धीरे धीरे करके एक टॉपिक पढ़ाएंगे। अब इसके बाद में आपका एक और है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी के बाद में आपका नोज के डिसऑर्डर आ जाएंगे। ऑटोटॉक्सिसिटी के बाद में किसके आ जाएंगे डिसऑर्डर, आपके इसके डिसऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए किसी को कोई क्वेश्चंस करना हो तो बताइए चीज में, किसी को भी। अनुराधा, विकास, अनूप, पुष्पांजलि। अगर इस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी बताइए मुझे। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सब लोग। हेलो अनुराधा, हेलो अनुराधा, आप सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ओके।